हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर हमने जो उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, टेस्ट जो है 8वां टेस्ट है। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो यूके पीसीएस के हों चाहे यूके एसएससी के हो, तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड की ये टेस्ट सीरीज जो है, इसमें संबंधित हैं उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित प्रश्न। पिछली 8 जो हमने टेस्ट करे हैं ये इसी से संबंधित हैं। ये इससे संबंधित जो है 8वां जो टेस्ट है ये अंतिम टेस्ट है। इसके बाद हम यहाँ पर नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है यूके पीसीएस की, तो यहाँ पर आपको इस हफ्ते में आरओ वाले जो हैं वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। यूके पीसीएस के अभी कई सारे फॉर्म जो हैं यहाँ पर फिल किए जा रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप उनको फिल कर रहे होंगे या आपने कर दिए होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि राजनीतिक जागरूकता के लिए अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो उसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1870 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। यहाँ पर बात करते हैं 1871 में किसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी अल्मोड़ा अखबार में। अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की गई थी 1871 में और 1870 में स्थापना की गई थी डिबेटिंग क्लब की। तो दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है, अल्मोड़ा अखबार भी और डिबेटिंग क्लब भी। डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में। तो इतना ही महत्वपूर्ण था इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर 1937। सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर ए। बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है चनौदा। तो यह स्थित है सोमेश्वर अल्मोड़ा में। तो यह स्थित है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के नज़दीक ही यहाँ पर चनौदा है और 1937 में यहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना की थी शांतिलाल त्रिवेदी ने। तो इतना ही महत्वपूर्ण था इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने यहाँ पर भाग लिया था। तो यहाँ पर जो भाग लेने वाले जो नेता थे वो थे यहाँ पर सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल। तो इन दोनों ही ने यहाँ पर अमृतसर कांग्रेस में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था अमृतसर में, तो 1919 में इन दोनों नेताओं ने यहाँ पर भाग लिया था। और 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से ही यहाँ पर गढ़वाल कमेटी की स्थापना हुई थी। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी यहाँ पर 1918 में ही। इन दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा जो हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल, इन दोनों ही व्यक्तियों ने गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। तो इतना ही महत्वपूर्ण था इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि गडोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड में से कौन शामिल था। तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर भवानी सिंह। यहाँ पर सही उत्तर है सी। भवानी सिंह ने इस डकैती में यहाँ पर भाग लिया था और इनके साथ साथ यहाँ पर राज्य के कई युवा इसके अंदर शामिल थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू। यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर 1905। ये इसका यहाँ पर सही उत्तर है 1905। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार किया था। यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी, कमला और बसंती। कमला और बसंती दो सगी बहनें थी जिन्होंने लक्ष्मी आश्रम से संबंधित होकर सर्वोदय का प्रचार किया था। यहाँ पर बात करते हैं लक्ष्मी आश्रम के बारे में। तो लक्ष्मी आश्रम की जो स्थापना की थी सरला बहन ने। सरला बहन जो इंग्लैंड के मूल की निवासी थी और इनका जो मूल नाम था वो था यहाँ पर हाई लाइमन, और कौसानी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी लक्ष्मी आश्रम की। तो इतना ही महत्वपूर्ण था इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत ने
और गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा यहाँ पर 1903 में। सही उत्तर है यहाँ पर सी। तो हैप्पी क्लब की स्थापना यहाँ पर कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर जो की स्थापना की थी वो की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। तो यह भी आपको रिमेंबर करना है, आप कभी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है, दोनों ही फैक्ट महत्वपूर्ण है। हैप्पी क्लब की स्थापना कब की और किसके द्वारा की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 8 सितंबर 1994 में। सही उत्तर है यहाँ पर ए। अगर हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं खटीमा गोलीकांड के बारे में, तो जो खटीमा स्थित है ये उधम सिंह नगर में स्थित है, जो कि उत्तराखंड का एक ज़िला है। उधम सिंह नगर में यह स्थित है। यहाँ पर 1 सितंबर 1994 को पुलिस द्वारा कुछ स्कूल के छात्र थे, कॉलेजों के छात्र थे और पूर्व सैनिकों की रैली पर यहाँ पर गोली चलाई थी, जिसमें यहाँ पर 25 लोग मारे गए थे। तो 25 लोग मारे गए थे खटीमा गोलीकांड में। फिर दूसरी तरफ बात करते हैं इस स्थिति से अगले दिन यानी 2 सितंबर 1994 को मंसूरी में जूलागढ़ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आयोजित हुए लोग, और इन लोगों ने इस घटना से क्षुब्ध होकर के बाद या इस घटना से के अपने मन को आहत करने के बाद यहाँ पर पुलिस और पीएससी पर इन्होंने जो है हमला कर दिया था। इस पूरे हमला क्रम में जो पुलिस अधीक्षक थे उमाकांत त्रिपाठी, इस लोगों के द्वारा हमला करने पर एक पुलिस अधिकारी थे उमाकांत त्रिपाठी, इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद फिर दोबारा पुलिस ने यहाँ पर गोली चलाई और यहाँ पर 7 आंदोलनकारी मारे जाते हैं, जिनमें 2 महिलाएं थी। यहाँ पर 2 महिलाएं कौन कौन थी उनके बारे में बात करते हैं। तो वो थी हंसा धनई और बेलमती चौहान। बेलमती चौहान ये 2 महिलाएं थी जो वहाँ पर मर जाती हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को हम इससे समझते हैं कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड होता है यहाँ पर उधम सिंह नगर में। यहाँ पर पुलिस के द्वारा किए गए इस गोलाबारी में जो छात्रों और पूर्व सैनिकों की रैली थी, यहाँ पर 25 लोग मर जाते हैं। इस घटना के अगले दिन यानी 2 सितंबर 1994 को उमाकांत त्रिपाठी लोगों के द्वारा हमले में मर जाते हैं, जो एक पुलिस अधीक्षक थे। फिर दूसरी ओर इसके विरोध में पुलिस द्वारा गोलाबारी की जाती है। यहाँ पर 7 आंदोलनकारी मरते हैं, जिनमें 2 महिलाएं थी हंसा धनई और बेलमती चौहान। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर जो स्थापना की गई थी गढ़वाल मंडल की वो की थी 1969 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड में यहाँ पर फिलहाल पर 2 मंडल हैं। एक तो है गढ़वाल मंडल और दूसरी तरफ जो है वो है कुमायूं मंडल। यहाँ पर 2 ज़िले हैं, गढ़वाल में 7 ज़िले हैं और दूसरी तरफ कुमायूं में जो है 6 ज़िले हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर 13 ज़िले हैं। 7 ज़िले गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं और 6 ज़िले यहाँ पर कुमायूं मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिलाकर 13 ज़िले यहाँ पर उत्तराखंड में हैं और गढ़वाल मंडल की जो स्थापना की गई थी वो की थी 1969 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था। तो यहाँ पर जो ये हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। तो यह घटना हुई थी 2 अक्टूबर 1994 को और यहाँ पर जो 2 अक्टूबर था ये गांधी जी का जन्म दिवस भी है। तो इस दिन यहाँ पर यह गोलीकांड हुआ था। अगर हम बात करते हैं यह क्यों हुआ था मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड पर, तो यहाँ पर जो उत्तराखंड के अलग राज्य की मांग के लिए यहाँ पर रैली की गई थी दिल्ली में। तो इस दिल्ली में उस रैली में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आंदोलनकारी रामपुर तिराहे पर से जा रहे थे दिल्ली की तरफ। तो वहाँ पर रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर स्थित है। तो वहाँ पर इस गोलीकांड में 2 अक्टूबर 1994 को गोलाबारी की जाती है। इसमें यहाँ पर कुल मिलाकर 6 लोगों की मृत्यु होती है। तो 6 लोगों की मृत्यु होती है इस गोलीकांड में।
जो हुआ था रामपुर तिराया मुजफ्फरनगर में, और यह हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, और इस दिन जो है गांधी जी का जन्मदिन भी है, और एक अहिंसा के प्रतीक के दिन यहाँ पर हिंसा हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, तो वो की थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो यह जो इनकी भाषा थी वो थी यहाँ पर पाली भाषा। तो पाली भाषा में यह ताम्रपत्र लिखे गए हैं। अगर इन ताम्रपत्रों के बारे में बात करते हैं, यह जो ताम्रपत्र हैं वो कार्तिकेयपुर राजाओं के हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के यह ताम्रपत्र हैं, और यह पांडुकेश्वर के साथ साथ यहाँ पर 3 और स्थानों पर यहाँ पर मिलते हैं। पहला जो है हमारे पास पांडुकेश्वर, दूसरा जो है हमारे पास वो है यहाँ पर कंडारा, तीसरा जो है वो है चंपावत, चौथा जो हमारे पास है वो है यहाँ पर बैजनाथ। तो इन 4 स्थानों पर ये ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं। बात करते हैं पांडुकेश्वर, तो पांडुकेश्वर में कुल 4 ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए हैं। कंडारा से हमें 1, चंपावत से 1, और बैजनाथ से भी 1 ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है। तो इतने ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए हैं जो कार्तिकेयपुर राजवंश के हैं। तो इतना ही महत्वपूर्ण था इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि अल्मोड़ा मुद्राएं किस राज्य से संबंधित हैं। यहाँ पर जो उसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर कुणित शासकों के ये मुद्राएं हैं, अल्मोड़ा मुद्राएं। अगर हम बात करते हैं इन मुद्राओं पर हमें किस किस राजाओं के जो है चिन्ह मिलते हैं जो कुणित शासक थे, वो है आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। इन राजाओं के हमें यहाँ पर चिन्ह मिलते हैं इन मुद्राओं पर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कुणित शासकों के बारे में। जो कुणित शासक थे वो प्रथम रानी शक्ति थी उत्तराखंड पर शासन करने वाली। फिर हम बात करते हैं ये जो हैं मौर्यों के अधीन थे, और इसका प्रमाण हमें मिलता है देहरादून के कालसी अभिलेख से। कालसी अभिलेख में इस जो पूरे क्षेत्र है इसके लिए जो शब्द यूज़ किया गया था वो किया गया था अपरांत शब्द इस क्षेत्र के लिए यूज़ किया गया है, और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए शब्द यूज़ किया गया है पुलिंद। तो पुलिंद जो शब्द है वो यहाँ के लोगों के लिए और इस क्षेत्र के लिए जो है वो शब्द यूज़ किया है अपरांत। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर कुणित शासकों के बारे में, और अल्मोड़ा जो मुद्राएं हैं वो कुणित शासकों की हैं। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा यहाँ पर नंदा देवी। नंदा देवी इनकी कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। तो कत्यूरी राजाओं के बारे में यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करते हैं, क्योंकि यह इससे संबंधित हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ऐसा कौन सा कत्यूरी राजा था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था, तो वो थे निम्बर का पुत्र था यहाँ पर इष्टगण। तो इष्टगण ने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो है कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था वो किया था यहाँ पर ललित सूर्यदेव ने। ललित सूर्यदेव ने बैजनाथ मंदिर का जो है निर्माण किया था। कत्यूरी राजाओं की जो दरबारी भाषा थी, इनकी दरबारी भाषा थी वो थी यहाँ पर संस्कृत। और हम बात करते हैं इनकी जो है लोक भाषा क्या थी, तो लोक जो भाषा थी वो थी यहाँ पर पाली। अगर हम बात करते हैं कौन से इनके जो इष्ट देवता थे, इष्ट देवता थे इनके यहाँ पर कार्तिकेय। कार्तिकेय इनके इष्ट देवता थे। यहाँ पर इतना ही महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि चेतु और मानको नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में रखा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सुदर्शन शाह। सही उत्तर जो है यहाँ पर वो है यहाँ पर सी। सुदर्शन शाह के दरबार में ये दोनों चित्रकार थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये जानकारी हमें प्राप्त होती है राज तरंगिणी से। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। राज तरंगिणी से जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बलभद्र शाह। बलभद्र शाह शाह की पदवी को पाने वाले यहाँ पर प्रथम राजा थे। तो सही उत्तर है यहाँ पर ए। इसके बाद यह जो उपाधि थी यहाँ पर परंपरा के रूप में जुड़ जाती है। बलभद्र शाह ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने यह उपाधि धारण की थी। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। तो आशा करते हैं आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।